हाय गाइस। मैं उज्जवल कुमार सेन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल, राइट। तो गाइस, इस लेसन में हम सीखने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में, राइट। जैसे कि हमने मोशन में सीख लिया, मोशन होता क्या है, उसमें किस तरह का मोशन हो रहे हैं, ग्राफ हमने देखा, लॉज ऑफ मोशन देखा। लॉज ऑफ मोशन में हमने नहीं देखा था, हमने देखा था कि लॉज ऑफ मोशन के स्टार्टिंग वाला पार्ट हमने देखा था, इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें क्या हमने देखा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये तीन हमने फार्मूलाज देखा था। अब आगे हम देखेंगे इसमें लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन भाई साहब ने दिया है, और ये न्यूटन भाई साहब क्या पहले भी कोई भाई साहब थे, उन्होंने भी कुछ दिया है, वो बताऊंगा मैं। अब एक्चुअली सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स। भाई फोर्स होता क्या है, व्हाट इज़ फोर्स। बहुत सारे बुक में फोर्स को एफ से डिनोट किया गया है, बहुत सारे जगह पर फोर्स को लोड बोला गया है और पी से डिनोट किया गया है। आप इन दोनों टर्म से क्या है, रूबरू हैं, राइट। फोर्स के यूनिट के बारे में हम बात करेंगे इसमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, और उसके सारा चीज़ कार्रवाई के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट। लेकिन पहले हम बात करेंगे फोर्स जो है वो होता क्या है। तो बेसिकली फोर्स क्या है, एक तरह का क्या बोल सकते हो, हम किसी के ऊपर कोई इफेक्ट डालते हैं। किस तरह का इफेक्ट हो सकता है, या तो पुल मतलब क्या कर रहे हैं, हम खींच रहे हैं, या तो पुश मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको धकेल रहे हैं। उस इफेक्ट के वजह से उस बॉडी में या तो कोई चेंज हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हम फोर्स बोलते हैं। अभी जो चेंज हो रहा है और या फिर नहीं भी हो रहा है, इसमें दो पार्ट आ जाता है। एक क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स होता है, और एक क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बता दूंगा आपको, बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। हो सकता है क्वेश्चन पूछे फिर आपको नहीं पता हो, ये बेसिक क्वेश्चन सबको पता होगा, राइट। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट अपना जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करेगा, पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। वहीं अगर हम अनबैलेंस की बात करें, अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें, कोई बॉडी है, उसको मैं आप धकेल रहा हूँ, इतना देर तो आप धकेल रहे थे, राइट। तो क्या हो रहा है, बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्यों हो रहा है, मैंने जो फोर्स लगाया और फ्रिक्शन फोर्स जो है, इन दोनों के कंपेरिजन में क्या डिफरेंस आ गया, मतलब समथिंग डिफरेंस आया। कैसे कि मैंने फोर्स लगाया एफ इज इक्वल टू मान लो 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स लगा मान लो 5 न्यूटन का, तो डिफरेंस आया ना भाई साहब 5 न्यूटन का। तो 5 न्यूटन कहाँ जाएगा, ये जो आगे फॉरवर्ड हो रहा है उसमें जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। इसके बारे में हम और बात करेंगे जो हमारे काम के हैं। अब देखो, बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स आपको पता लग चुका है अब, राइट। सब कुछ दुनिया में जो भी कार्रवाई हो रहा है, राइट, अगर मान लो कोई मैं कहीं जा रहा हूँ, उसमें फोर्स का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। अगर मान लो अर्थ जो है वो रिवॉल्व हो रही है, तो उसमें भी क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, फोर्स का काम है, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, राइट। चलो, ये तो था फोर्स का कहानी, लेकिन फोर्स का कहानी और पढ़ेंगे हम जब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जाएंगे। स्लोली स्लोली आएगा बहुत कुछ फोर्स में, राइट। लेकिन जब हम लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, मैंने बोला आपको कि मैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा इसमें। लॉज ऑफ मोशन जब बात करते हैं, मोशन लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट न्यूटन भाई साहब ने कहाँ से लाया, उससे पहले एक बंद थे, उनका नाम था गैलीलियो एंड गैली, GALILEI, गैलीली। तो भाई साहब इनका नाम खतरनाक था। जो स्टूडेंट्स होते हैं 9th क्लास के, उनको आधा टाइम तो लग जाता है इनका नाम याद करने के लिए। गैलीलियो गैलीली पता नहीं क्या नाम था। ये इनका जन्म हुआ था भाई साहब 1564 में, लेकिन इतने लेट उस टाइम जन्म लेके भी इन्होंने इतने कार्रवाई कर दिया, इतने कमाल कर दिया, हम सोच भी नहीं सकते। इन्होंने क्या क्या करा है उसके बारे में हम बात करते हैं। इन्होंने फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक का डिज़ाइन किया था। क्या करा था, फर्स्ट पेंडुलम, वो जो ऐसे वाला हिलता है, इधर गया ना, याद आया कुछ। फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक का डिज़ाइन किया था फर्स्ट टाइम। अब देखो गाइस,
अगर लगभग 500 साल पहले की बात करेंगे तो उन्होंने इतना कुछ कर दिया, अब होते पता नहीं क्या करते। तो उन्होंने इतना कुछ करा, उनको पढ़ते हैं ढंग से। उन्होंने सबसे बेहतरीन बहुत बढ़िया टेलीस्कोप दिया था और इसीलिए उन्होंने बहुत कुछ बताया था अर्थ के बारे में, जो उस टाइम लोगों को अर्थ और पूरा हमारे जो गैलेक्सी है उसके बारे में बहुत कुछ बताया था। प्लैनेट्स का क्या रेवोल्यूशन हो रहा है, क्या कंडीशन है, क्या नहीं, सब बहुत कुछ बताया था उन्होंने, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और एक बात, ये जो उन्होंने डिज़ाइन करके दिया था जो पेंडुलम 1600 के आसपास इन्होंने दिया था, एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं डेट, 1600 समथिंग के आसपास दिया था आई थिंक। 1600 जो बोल सकते हो, मतलब 1600 के आसपास, अराउंड 1640 के आसपास दिया था। चलो इतना याद आ गया मुझे, 1640 के आसपास दिया था, राइट। अब बात करेंगे लास्ट, उन्होंने एक ऐसा चीज़ हमें बताया था जो हमारे काम का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन्होंने बताया था कि जो हमारा डिस्टेंस है, राइट, डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट मूव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। यस, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है और एक क्या है, टाइम टेकन। समझ रहे हो, ये उन्होंने दिया था उस टाइम। अब समझ जाओ कितने जबरदस्त बनते। और ये किस लिए होगा, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होगा तब। ये किस केस में दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन में जब होगा तब दिया हुआ है, इसको याद रखना आप। अब बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंट्स की, वो भी और काबिले तारीफ थे। और इनके जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है, उसी एक्सपेरिमेंट पे हमारा फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन्स का, वो है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसी एक्सपेरिमेंट पे है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, राइट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया, जैसे मान लो मेरे हॉरिजेंटल एक प्लेन है और मैंने क्या करा, यहाँ पे थीटा एंगल लिया, यहाँ भी थीटा एंगल लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। इस जगह पर किसी एक मार्बल बॉल को, उन्होंने बताया मार्बल बॉल, तो वही लेते हैं, मार्बल बॉल को उन्होंने रखा, राइट। अब देखा उन्होंने कि इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो क्या करता है, ये बॉल यहाँ आता है, फिर सेम टू सेम डिस्टेंस यहाँ तक जाता है। तो बोलते हैं भाई साहब चलो ठीक है भाई, यही काम करते हैं, इसके मोशन को ही ऑब्जर्व करते हैं, इनका काम यही था, राइट। वो एक्चुअली टीचर भी थे उस टाइम, राइट, जितना मैं प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, राइट, और वो वेनिस में थे बेसिकली उस टाइम। तो उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या करा, थीटा एंगल पर रखा यहाँ पर बॉल को जरूर, लेकिन इसका जो है एंगल उन्होंने चेंज कर दिया, मान लो ये बीटा कर दिया, और बीटा क्या कर दिया, थीटा से कम है, जो बीटा है वो क्या है, थीटा से कम। अब देखा डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा जा रहा है भाई साहब, ये जो हमारे पास बॉल है, उन्होंने बोला चलो ये तो पंगा ही छोड़ते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या करा, बोले सीधा इसको इंक्लाइन करो और इसको हॉरिजेंटली रख दो, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजेंटल कोई पॉइंट नहीं, चलता रहेगा, ये बॉल छोड़ देंगे यहाँ से चलता रहेगा, बिकॉज ये क्या हो रहा है, इंक्लाइन डिस्टेंस तो हो ही नहीं रहा है, तो चलते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप रियलिटी बात करोगे, क्या चलते रहता है, क्या नहीं चलते रहता है, रुक जाता है आफ्टर सम टाइम। क्यों, बिकॉज यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है और यहीं से हमारा न्यूटन भाई साहब के कार्रवाई शुरू होता है। और यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा, न्यूटन्स जो लॉज थे, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसी कार्रवाई आता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आपको पता है पहला लॉ है, दूसरा लॉ है, तीसरा लॉ है। अगर आपको पता भी है तो ऐसे कुछ चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होगा। ये तो चीज़ें हैं, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा तीनों लॉ में, राइट। तो पहला लॉ क्या बोलता है, कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है रेस्ट पर रहेगा, और मोशन पर है तो मोशन पर रहेगा, अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना पड़े, राइट। और इसमें एक चीज़ आता है, पहला लॉ में जो हमारा रिलेशन होता है किसके साथ होता है, इनर्शिया के साथ होता है। अब इनर्शिया का खेल बहुत ज़्यादा है, बताऊंगा, और इनर्शिया के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रखा है इनिशिएटिव बुक में, उनको जरूर पढ़ें आप, मैं जरूर बताऊंगा। ये सिर्फ सीखने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा था आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो बेसिक्स बता रहा हूँ, इनके बेसिस पे जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। होपफुली जो मैं सिखा रहा हूँ आप इनको नोट डाउन कर रहे हैं और अच्छे से इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं भाई साहब सेकेंड लॉ। न्यूटन भाई साहब ने हमें सेकेंड लॉ में क्या बताया, हमें कंसेप्ट बताया किसका, मोमेंटम का प्लस फोर्स का रिलेशन मास के साथ और एक्सेलरेशन कैसे है उन्होंने बताया था। मतलब सेकेंड लॉ में ही हमने सीखा F = ma होता है, F = mgv होता है। बात समझ गए। तो ये कहाँ से हुआ, बेसिकली ये कहाँ से हुआ, मोमेंटम का जो बताया उन्होंने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ रहे हो,
ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, ऐप के साथ है। यहाँ पर एक के कांस्टेंट आता है, के को हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और हम नहीं जाएंगे उसके अंदर की डेरिवेशन के अंदर, हमें सीखना है भाई जो चीज़ चाहिए हमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और हमें बेसिक क्लियर करना है, दैट्स इट। अब गाइस बात करेंगे थर्ड लॉ। थर्ड लॉ सबको पता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सबको पता है, राइट। ये सबको पता है। अगर मैं धक्का मारूंगा, मुक्का मारूंगा किसी के मतलब दीवार पर, तो दीवार भी मुझे क्या मुक्का मारेगा और मेरे हाथ पर चोट लगेंगे, ये सबको पता है, राइट। तो गाइस होपफुली आपको पता लगा तीनों लॉज के बारे में, राइट। मतलब यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड लॉ में रिएक्शन फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब गाइस बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, इनर्सिया। भाई इनर्सिया है क्या, आधे बच्चे तो इसी में अटक जाते हैं। इनर्सिया, व्हाट इज इनर्सिया, ये जी होता है, ये होता है, पता नहीं क्या होता है। चलो मैं बताऊंगा इनर्सिया क्या होता है, एक लाइन में याद रखना। इनर्सिया क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, टेंडेंसी होता है। टेंडेंसी रेजिस्टेंस, एक्चुअली रेजिस्टेंस जो बता रहा हूँ ये क्या होता है, बेसिकली है क्या चीज़, व्हाट इज दिस। जैसे मान लो गाइस कोई बॉडी यहाँ पर है, मैं यहाँ धक्का लगाऊंगा लेकिन बॉडी चाहेगा रेस्ट पर रहने के लिए, सो क्या बोलेंगे, बॉडी का इनर्सिया। और ये जो रेस्ट पे रहना चाहेगा, ये जो रेस्ट पे रहना चाहेगा, इसको क्या बोलते हैं हम, इनर्सिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, इनर्सिया ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी है, मोशन पर है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। मान लो आप बस के अंदर बैठे हो, बस रुक गई, लेकिन आपके बॉडी बोलेगा नहीं मुझे ही चलना है, मुझे ही मोशन में रहना है। तो क्या होता है, आप क्या करते हो, फॉरवर्ड झुक जाते हो। अगर बस रुक गई तो क्या होता है, फॉरवर्ड मतलब सडनली रुकी, राइट। अच्छा, अब सडनली रुकी बस, मतलब बाइक, मान लो बाइक के ब्रेक भी लगाया आपने, तो क्या होता है, फॉरवर्ड झुकते हो आप, समझ रहे हो। तो इस केस में क्या हो, जब फॉरवर्ड झुक रही है, या फिर मान लो सडन स्टार्ट करते हैं स्कूटर, स्कूटर मजा आता है, तो क्या होता है, हम पीछे तरफ झुकते हैं, पीछे बैकवर्ड जाते हैं, बिकॉज हम बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है। और इस केस में कहते हैं बॉडी मोशन में रहना चाहता है, इसलिए फॉरवर्ड झुकते हैं। तो ये सारा केसेस क्या है हमारा, पहले वाला रेस्ट वाला था, बोल सकते हो रेस्ट में रहना चाहता है। दूसरे वाला हमारे पास क्या आ गया, मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। ओके, ये पहला रेस्ट का है और ये क्या है हमारे पास, इनर्शिया ऑफ मोशन का, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट केस हमने बताया मैंने आपको कि बॉडी अगर मोशन पर है तो क्या होता है, ड्राइवर जो सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं, बिकॉज ऑफ आपका क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हम क्या करते हैं, बेसिकली अच्छे से पकड़ के रखते हैं जहाँ बाइक पर बैठते हैं, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का केस हम मान सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं तीसरा, तो क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये बहुत मज़ेदार है, राइट। ये आप लोग छोटे में करते भी होंगे। तो गाइस मान लो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आपने बांध दिया किसी रस्सी से, धागे से, और यहाँ पर आप खड़े हो भाई साहब, और इसको आप घुमा रहे हो। सडनली रस्सी मान लो यहाँ से टूट गया, छूट गया, तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है ना, टेंजेंशियली भागता है बाहर तरफ, टेंजेंशियली भागता है। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, टेंजेंट, TANGEN, टेंजेंशियली भागता है, राइट। तो कैसे भागता है, टेंजेंशियली भागता है। क्यों, वो चाहता है उसी जगह उस मोशन में रहने के लिए, लेकिन आप क्या मतलब उसी स्टन में मोशन में रहने के लिए, लेकिन क्या होता है, हमारे छूटने की वजह से मोशन में रहता नहीं, तो इसलिए क्या करता है, वो टेंजेंशियल भागता है। हमारे पास कोई वो बैक फोर्स नहीं होता है कि इसको हम पकड़ के रखें, बिकॉज ऑलरेडी हमारे हाथ से निकल जाता है, तो इसलिए वो टेंजेंशियली भागता है। क्लियर हो गया बात गाइस मेरे हिसाब से। और बात करेंगे कि मान लो जो बॉलर होता है, राइट, लॉन्ग डिस्टेंस से क्यों भागता है, इसके वजह से ही होता है, राइट। उसके बाद मान लो आप और एग्जांपल लेंगे कि जो मान लो एथलीट होता है, जो जंप करने से पहले क्या करता है, थोड़ा सा डिस्टेंस से भागता है। ये सारे क्या होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, राइट। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उनके कितना डिस्टेंस उन्होंने जंप करा। अब गाइस बात करते हैं भाई, चलो समझ में आया इनर्शिया क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, लेकिन स्टिल हमें समझ में नहीं आया इनर्शिया का थोड़ा सा और कहानी। तो इनर्शिया एंड मास का अगर रिलेशन हम देखेंगे तो थोड़ा सा और कहानी हमें समझ में आता है। वो क्या है हम देखेंगे। अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसका इनर्शिया क्या कम होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट है इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनर्शिया है क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसको अगर डेफिनेशन बोला जाए, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इसका डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं,
मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, राइट। तो ये इनर्शिया का मेन केस था। बेसिकली इनर्शिया मतलब क्या है, एक तरह किसी बॉडी का खुद का रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे, राइट। समझ गए बात, इनर्शिया है क्या मेरे हिसाब से। तो इतने कहानी आपको बताई इनर्शिया के बारे में। अब बात करेंगे हमारा इस लेसन का लास्ट टॉपिक। आप लोग काफ़ी टाइम से मेरे को सुन रहे हो, आपके पास पेशेंस है। एक चीज़ तो मैं बोलता हूँ, आपका ये जो पेशेंस है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज सक्सेस गेन करने के लिए किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब गाइस बात करेंगे काम की बात। भाई मोमेंटम की बात करूँगा मैं। मोमेंटम बहुत काम का है और आगे जो फॉर्मूला आएगा मोमेंटम का रिलेशन उनके साथ है। मोमेंटम को डिनोट अगर करते हैं हम पी से करते हैं, मैक्सिमम जगह पर यही है, राइट। और पी का रिलेशन मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पी का रिलेशन वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए। अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसका, मोमेंटम का और वेलोसिटी का, और मास को हम क्या रखूं, ये मोमेंटम का पी से, और मास को ऐसे मैं कांस्टेंट रख सकता हूं। ऐसे ग्राफ हम बना सकते हैं, मास है और ये मोमेंटम है, राइट। तो इन दोनों से रिलेशन से हमें क्या पता लगता है, P इज इक्वल टू एक्चुअली में होता क्या है, mv होता है। ये हम कंसीडर करते हैं कि P मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब गाइस इसका यूनिट देखते हैं, SI यूनिट क्या होगा भाई साहब। मास का यूनिट क्या होता है, SI केजी होता है। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। समझ गए। अगर हम CGS की बात करेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, CGS और SI कैसे, केजी का ग्राम, मास का मीटर का सेंटीमीटर, और सेकेंड का क्या आ गया, सेकेंड। क्लियर हो गया गाइस। तो गाइस इस लेसन में इतना ही। हमने यूनिट भी देखा, हमने काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश किया। अगले लेसन में हम सीखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। उसमें मैं आपको कोई बेकार चीज़ बताऊंगा नहीं, जो काम का है वही बात करूंगा मैं। और नेक्स्ट से फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेसन में हम सीखने वाले हैं अगले जो हमारे पास रहता है, एनर्जी के बारे में हम देखेंगे, वर्क के बारे में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे साउंड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है साउंड हमारे लिए जानना, राइट। और साउंड से हमें क्वेश्चन आने का चांसेस आता है, शिप वाला क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। हम ग्रेविटेशन भी देखेंगे, राइट। इसके नेक्स्ट लेसन आप बताओ क्या पढ़ाऊँ, ग्रेविटेशन पढ़ाऊँ, वर्क एंड एनर्जी पढ़ाऊँ, या फिर आपको मैं पढ़ाऊँ क्या, साउंड। लेकिन हम चूज़ करूँगा मैं, या तो ग्रेविटेशन पढ़ाऊँगा या फिर वर्क एनर्जी पढ़ाऊँगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप जो बोलोगे, राइट। तो गाइस इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन में मिलते हैं। तो क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जितना हो सके दोस्तों का शेयर करो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, राइट। सो गाइस बाय बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेसन।